अध्याय 74। खलनायिका के साथ अजीब वादा। भाग 1। रुएल ने मेरे जाने से पहले मुझे एक पुरानी पत्रिका दी। यह स्पष्ट था कि इस पत्रिका में ऐसी जानकारी थी जो मेरे लिए बहुत मददगार होगी। सबसे पहले मैंने जो देखा वो पत्रिका पर डाला गया संरक्षण जादू था। एक मजबूत संरक्षण मंत्र डालने में बहुत प्रयास किया गया था, ये देखते हुए कि ये सिर्फ एक पत्रिका थी। और जैसे ही मैंने पत्रिका खोली, मुझे समझ में आ गया कि क्यों। पहले पन्ने से ही विस्तार से लिखी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। यह पत्रिका अतीत में वापस जाने के मामले के बारे में थी। अगर रुएल अतीत में यात्रा करती है तो ये खुशहाल भविष्य को बदल सकता है। नहीं, यह बदलने के लिए बाध्य था। मामूली बदलाव भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं, लेकिन उस बदलाव को रोकने का एक बहुत ही सरल तरीका था। यह उस मोती से संबंधित था जो रुएल ने मुझे दिया था। मुझे वो मोती रुएल को सौंपना था जो एक दिन पैदा होगी। अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ जो अभी हुआ है वो अतीत में मेरे साथ फिर से होगा। यह स्पष्ट था कि भविष्य के मैंने भी रुएल को उसी कारण से मोती के साथ भेजा था। दूसरे शब्दों में, सभी समय सीमाओं में मैं भविष्य से रुएल से मिलूंगी। फिर समय वैसे ही बहेगा जैसा उसे बहना चाहिए और अंततः रुएल पैदा होगी। फिर मुझे उसे फिर से अतीत में यात्रा करानी होगी। क्या ये सब वास्तव में सच था? मुझे नहीं पता था। सच कहूं तो ये इतना जटिल था कि मेरा सिर दर्द करने लगा। लेकिन रुएल से मिली पत्रिका इस तरह लिखी गई थी जो केवल मेरे लिए संभव थी, इसलिए मैंने बस इस पर विश्वास करने का फैसला किया। फड़फड़ाहट। इसके बाद मैंने पत्रिका के अन्य पन्नों को देखा। इसमें कई चीजें लिखी हुई थीं। उनमें से कुछ उन मिठाइयों के नुस्खे थे जिनसे शैल को जुनून होगा। पढ़ना समाप्त करने के बाद मैंने पत्रिका बंद कर दी। मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा था। ये इस तथ्य के कारण हो सकता है कि मुझे रुएल के शरीर पर डाले गए जादुई मंत्रों का पता लगाने के लिए अपनी माना की हर बूंद डालनी पड़ी थी। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में बासलेट एस्टेट में वापस नहीं जा सकती थी। मुझे आराम करने की जरूरत थी, इसलिए मैं विपरीत दिशा में चली गई और मेरी मंजिल एजबेल परिवार की हवेली थी। एजबेल परिवार की हवेली की रसोई। वहां कोई खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो कि अविश्वसनीय रूप से असामान्य दृश्य था। तुम क्या कर रही हो? मैं मफिन बना रही हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं देख सकती हूँ, लेकिन यही कारण नहीं था कि मैंने सवाल पूछा। आमतौर पर ये दिन का वो समय होता था जब एजबेल परिवार के रसोइयों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने में तल्लीन होना चाहिए था। लेकिन शैल यहाँ खाना बनाने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। यह स्पष्ट था कि खलनायिका ने अन्य रसोइयों को रसोई से बाहर निकाल दिया था। वो उनकी नियोक्ता थी, इसलिए इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है। वैसे भी मुद्दा ये नहीं था। मुझे इस बात की चिंता थी कि शैल बिना नुस्खे के मफिन बना रही थी। कायला ने तुम्हें जो नुस्खा दिया था वो कहाँ है? वो एक खाली कागज में बदल गया। सोचने पर रुएल ने अलग होने से ठीक पहले शैल को गले लगाया था। यह स्पष्ट था कि उसने उसी समय कागजात बदले होंगे। अपेक्षित रूप से ये रुएल का काम होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बाद में मफिन बना दूंगी, तो तुम पहले अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? मैंने ये सुझाव दिया क्योंकि बिना नुस्खे के सही मफिन बनाना असंभव था। उन शब्दों पर शैल ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी। मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। सामग्री से लेकर क्रम तक मैंने सब कुछ याद कर लिया है। उसने गर्व से बात की, जैसे कि उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा करते हुए शैल ने कोने में ढेर सारी सामग्री की ओर इशारा किया। जाहिर है वे रुएल द्वारा दिए गए नुस्खे से मफिन के लिए सामग्री थे, लेकिन इसमें कुछ अजीब सामग्री भी मिली हुई थी। वे ऐसी सामग्री थीं जिन्हें कभी भी मफिन में नहीं डालना चाहिए, जैसे कि गैनालाजिट पाउडर, गैप्रिएट जड़, बनियल का रस और बहुत कुछ। उसने गलती से ऐसा किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने केवल पहले कुछ अक्षर ही याद किए हों? यही होना चाहिए। और मुझे यकीन था कि मुझे पता था कि क्यों। क्योंकि खलनायिका की याददाश्त अच्छी नहीं थी। ये सोचकर मैंने स्वाभाविक रूप से भौहें सिकोड़ी कि इसका स्वाद कैसा होगा। खलनायिका ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृपया वायु शोधन जादुई उपकरण का उपयोग करते हुए सो जाओ। मुझे नहीं लगा कि इसका जवाब देना उचित होगा, इसलिए मैंने पूछा, तो मुझे अब से मिठाई तैयार नहीं करनी होगी? शैल कुछ देर के लिए चुप रही। उसे केवल 2 नुस्खे पता थे और खलनायिका उससे संतुष्ट नहीं होगी, इसलिए वो मेरे सवाल पर जल्दबाजी में सिर नहीं हिला सकती थी। फिर खलनायिका ने बेशर्मी से अपना सिर हिला दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, शैल ने अपना सिर घुमाया जैसे कि वो खाना बनाना शुरू करने जा रही हो।
समस्या तब हुई जब खलनायिका ने खाना बनाना शुरू किया। मुझे वो लाओ, ये लो। मैं शैल के आदेश को मना नहीं कर सकती थी, जो खाना पकाने में इतनी तल्लीन थी। इसे दूर ले जाओ। हाँ, इसे भी छोड़ दो। खलनायिका मेरी मदद को हल्के में ले रही थी। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए मैंने सर्प ऑर्ब निकालने की तैयारी की। हालांकि शैल ने मुझे अब कोई आदेश नहीं दिया। इस समय खलनायिका अकेले खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आमतौर पर वो मुझसे काम करवाती रहती थी। वो कर क्या रही है? वैसे भी ये मेरे लिए अच्छी बात थी। मैं एक खंभे के सहारे झुक गई और शैल पर नजर रखते हुए आराम करना शुरू कर दिया। शैल मफिन बनाने में कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन गलत सामग्री के अलावा उनका क्रम भी गड़बड़ था। कहानी जारी रहेगी।